प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, आजकल जो है संगम का पावन स्नान गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी में सब लोग कर रहे हैं। वास्तव में ये बहुत पुनीत काम है। बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस महाकुंभ में गए हैं, स्नान करके आए हैं, और जो लोग जा रहे हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन ये बात मान के चलिए कि केवल और केवल गंगा स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, इस 4 लाइन के भजनों में आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। हम और आप केवल वहां जाएं और संगम में डुबकी लगा लें और ये समझें कि हमारे पाप समाप्त हो गए, हमारे द्वारा किया गया कर्म, पाप कर्म वहां पर धुल गया। लोग कहते हैं जाओ भैया पाप धुलाओ। मेरी मैया क्या पाप धुलने वाली है? गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। पाप धुलते हैं जब भाव के साथ गंगा स्नान करते हैं। जब हृदय में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना, प्रयागराज को हृदय में बसाते हैं, तब पापों का क्षय होता है। केवल स्नान करने मात्र से हम पाप नहीं धुलते हैं। किसी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, आइए सुनते हैं। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। तरेगा वही, कौन तरेगा? तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। हो लाख कुंभ नहाओ, लाख गंगा स्नान करो, लेकिन कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, पाप कैसे धुलेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं हम आपको। ये सूत्र है, फार्मूला है। कैसे? तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही, तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। ओ कौन तरेगा? 44 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन तरेगा कौन? अरे भीड़ में जा रहे हो, धक्का मुक्का कर रहे हो, हैं? किसी को कुचल डाल रहे हो, किसी के शरीर के ऊपर से भागकर गंगा जी का स्नान कर रहे हो, किसी वृद्ध को धक्का दे रहे हो, किसी महिला को दबा दे रहे हो, किसी बच्चे को कुचल कर मार डाल रहे हो, तरोगे? कोई नहीं तरेगा। कौन तरेगा? तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। कौन तरेगा? तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। गंगा नहाने से अरे कौन पापी तर गया, गंगा नहाने से, संगम नहाने से गंगा, अरे गंगा नहाने से, संगम नहाने से कौन पापी तर गया, संगम नहाने से, गंगा नहाने से कौन पापी तर गया, कौन पापी तर गया, तो मछली क्यों नहीं तर गई। देखिए कवि का तर्क देखिए। गंगा नहाने से कौन पापी तर गया, हाँ कौन पापी तर गया, तो मछली क्यों नहीं तरी गई, तो मछली क्यों नहीं तरी गई, तो मीन क्यों नहीं तरी गई,
जाका गंगा जी में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए, अच्छे मन से, सुंदर भाव से आप संगम स्नान करेंगे तो परमात्मा की, गंगा मैया की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। एक दृष्टांत है, सीता में पार्वती मैया ने भोलेनाथ जी से पूछा, आज प्रयागराज में इतनी भीड़ है, 2 करोड़ 3 करोड़ श्रद्धालु हैं, महाराज अगर ये सारे लोग मोक्ष को प्राप्त करके देवता बन जाएंगे तो यहाँ तो जगह नहीं है, इतनी सीटें खाली नहीं है। तो ये सारे लोग अगर मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और सारे लोग देवता बन जाएंगे तो देवपुरी में तो इतने स्थान ही नहीं है, महाराज कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैया ने भोलेनाथ जी से पूछा, भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं देवी, सब नहीं तरेंगे, सबको मोक्ष नहीं प्राप्त होगी। तो बोले तो कहते तो हैं कि जो स्नान करेगा वो तरेगा, उसके पाप धुलेंगे। कि नहीं देवी, सब नहीं तरेंगे। तो मैया का संदेह और बढ़ गया, तो फिर गंगा स्नान करने से क्या फायदा जब कोई तरना ही नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं देवी, तरेंगे लेकिन सब नहीं तरेंगे। तो मैया का संदेह और बढ़ गया। तो मैया कहने लगी, तो स्वामी हमको ये बताओ फिर मोक्ष किसको प्राप्त होगी। तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। मैया का संदेह बढ़ता जा रहा है। महादेव जी बहुत व्याकुल हैं, कैसे समझाएं मैया को, तो समझ नहीं आ रहा। तरेगा वही जिसके मन में हरि है। पापी तरजात कहीं गंग के नहाए से, तो मीन क्यों नहीं तर गई, जिसका गंगा जी में ही घर है। तरेगा वही जिसके मन में हरि है। मैया का संदेह बढ़ता रहा। तो बाबा ने कहा, अच्छा चलो संगम चलते। बाबा संगम पहुंचे और जहां बहुत ढेर करोड़ों की भीड़ जा रही है, वहां एक वृद्ध कोढ़ी का स्वरूप बनाया और वहां पर बैठ गए। अब बोले, तुम सबसे सुंदर युवती बन जाओ। मैया युवती बन गई, पास में बैठ गई। अब वहां से भीड़ गुजर रही है, संगम जा रही है और संगम स्नान करने सब जा रहे हैं। तो यहाँ पर नौजवान युवक आते हैं। कैसे हो गया, ये मेरे पति हैं, ये वृद्ध हैं, इनको संगम नहलाने लाई थी, मैं थक गई हूँ तो यहाँ विश्राम कर रही हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। मैया ने थोड़ा सा मुंह बनाया, ये मेरे पति हैं, मैं इनको संगम नहला करके इनके पाप धुलाने के लिए प्रयागराज आई हूँ। अब वहां पर हुआ ये सुंदर युवती को देखकर 99% लोगों ने तो कहा, ऐसा करो देवी, बुढ़े बाबा को कहाँ साथ में ले जाओ, हमारे साथ चलो, पूरा मौज हमारे साथ चलिए। किसी ने मजाक किया, किसी ने हंसी की, किसी ने ठिठोली की, किसी ने, हर आदमी आ रहा पूछ रहा। मैया वही जवाब दे रही है, मेरे पति हैं, वृद्ध हैं, कोढ़ी हैं, प्रयागराज लाई हूँ, इनको स्नान कराना है, इनको मोक्ष दिलाना है, इनके पाप कटेंगे तो इनको हम, अच्छा इनको लाई हो तो मेरे साथ चलो, संगम मेरे साथ चलो। वहां पर बहुत से लोग गुजरे, किसी ने मैया की वेदना को नहीं समझा, कोई नहीं समझा। शाम हो चली, पूरा दिन लाखों करोड़ों यात्री संगम के जा रहे हैं गंगा नहाने, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। महादेव बाबा कोढ़ी का स्वरूप बनाए, वृद्ध बने हुए बैठे करा रहे हैं। सुंदर युवती बनी पार्वती जी वहीं पर बैठी हैं। सब पूछ रहे हैं, अरे कहाँ चक्कर में पड़ी हो, हमारे साथ चलो। बाबा छोड़ो, संगम नहाने जा रहे हैं गंगा जी, प्रयागराज। भाव देखिए क्या है। शाम हो गई, एक व्यक्ति पहुंचा,
संत हृदय व्यक्ति, उसने भी पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों बैठी हो? मैया ने कहा, पार्वती जी ने, ऐसा है, ये मेरे पति हैं, कोढ़ी हैं, इनको मैं अपने कंधों पर बिठा करके 144 वर्ष बाद ये संगम लगा, यहाँ स्नान कराने लाई। मैं थक गई, मैं यहाँ बैठ गई, अब मैं आगे चलने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ, बड़ी भीड़ है, कैसे जाऊँ, पति को स्नान कराना है। उस वृद्ध आदमी ने तुरंत, उस वृद्ध आदमी का, जो वृद्ध बाबा बने थे भोलेनाथ, उस व्यक्ति ने उस वृद्ध का हाथ पकड़ा, बेटी कोई बात नहीं, यहाँ तक तो तुम लाई हो, इसके आगे मैं इसको अपने कंधे पर बैठालता हूँ, अपनी पीठ पर बैठालता हूँ। वैसे आप बैठा लोगे, बड़ी भीड़ है, परेशान हो जाओगे, कोई बात नहीं बेटी, मैं इनको बैठा लूंगा, आपकी इच्छाओं का पूर्ण करूंगा, बेटी तू मेरे पीछे पीछे चल। वो सज्जन व्यक्ति, वो संत व्यक्ति उसको ले गए और वहां बाबा को स्नान कराया, और उसके बाद वहां से बाबा भोलेनाथ पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। तो बोले, ये 2 करोड़ आए थे, ये कोई तरेंगे नहीं, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसको प्राप्त होगा। देखा भाव, कैसा भाव है? तो वो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा, वो व्यक्ति तरेगा, वो व्यक्ति संगम में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करेगा, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका भाव निर्मल है। रामू काका गए, श्यामू काका जा रहे हैं, देखा देखी में लदे जा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा जा रहा है, जल्दी है स्नान करने की। जाकर के संगम पर, वही नोज स्थान जहां पर बना है, वहीं पर अमृत की बूंद ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, हम उसे डुबकी लगा के मोक्ष प्राप्त कर ले। नहीं होगा, क्यों? तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही, मन में हरि है, तरेगा वही। गंगा नहाने से, संगम नहाने से, कौन पापी तर गया, तुमीन क्यों नहीं तर गई। ये बड़ा कठिन और कठोर शब्द है, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूं सोशल मीडिया पर। तुमीन क्यों नहीं तर गई, जाको गंगा जी में घर है, तरेगा वही जिसके मन में हरि। आइए, ये चंदन लगाया, बहुत लोग चंदन लगाते हैं, चंदन लगाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। चंदन लगाने से कौन पापी तर गया, चंदन लगाने से कौन पापी तर गया। बड़ा तगड़ा त्रिपुंड मारते हैं, फिर मारते हैं सेल्फी, हम भी मारते हैं, आप भी मारते हैं, जगत मारता है। भाव रहना चाहिए, ये भी करिए, चंदन लगाइए, त्रिपुंड लगाइए, लेकिन मन में, अरे चंदन लगाने से कौन पापी तर गया, तो सर्प क्यों नहीं तर गया, तो सर्प क्यों नहीं तर गया। जिसका चंदन में घर है, तो सर्प क्यों नहीं तर गया। जिसका चंदन पे घर है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। चंदन लगाने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। चंदन, अरे उसी चंदन के वृक्ष पर सर्प रहता है, तो उसको तो सदगति मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती, क्यों? तरेगा वही, इसके हृदय में परमात्मा भाव के साथ रहते हैं, वही तरेगा, वही तरेगा। आइए अगली लाइन का दर्शन करते हैं। ओ, बहुत लोगों को मैंने देखा 5:30 बजे उठेंगे और जितने कॉलोनी के हैं सारे फूल तोड़ लाएंगे, सारे फूल, आहा जौआ भर,
और भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान खुश हो जाए, धन दे दे, संपदा दे दे, लक्ष्मी दे दे। मोक्ष मांगते ही कौन है साहब, आजकल तो सब पैसा मांगने में लगे। तो वो चढ़ाते हैं। आइए लाइन दर्शन करिए, बहुत सुंदर है। हो फूल चढ़ाने से कौन कौन तर गया, फूल चढ़ाने से कौन कौन तर गया। तो भंवरा क्यों नहीं तर गया, हो तो भंवरा क्यों नहीं तर गया। जिसका फूल में ही घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। बड़ा विरोधाभासी गीत है, भजन है। ऐसा नहीं कि फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, भाव के साथ आप थोड़े से जो भी आपको उपलब्ध हो भाव के साथ चढ़ाइए। ये भजन ये नहीं कहता कि फूल चढ़ाना बंद कर दो, नहीं भैया। मालियों की दुकानें बंद कराने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। मन में भाव हो, भाव के साथ परमात्मा का पूजन हो, परमात्मा उसी को स्वीकार करते हैं। लोगों को मैंने देखा है 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, 56 प्रकार, नाना प्रकार की मिठाइयां चढ़ा देते हैं भगवान को। कई माताएं बहनें तो मंदिर में जा करके मूर्ति को ऐसे मिठाई खिलाती हैं, हमारे विग्रह को, परमात्मा के विग्रह को, नारायण को ऐसे मिठाइयां खिलाती हैं जैसे लगता है कि अभी तुरंत खिलाएंगी और भगवान खा लेंगे। राम से या राम। अगली लाइन का दर्शन कीजिए। भोग लगाने से कौन कौन तर गया, भोग लगाने से कौन कौन तर गया। मिठाई खिलाने से कौन पापी तर गया। अरे भोग लगाने से कौन कौन तर गया। तो मक्खी क्यों नहीं तर गई, तो मक्खी क्यों नहीं तर गई। जिसका मीठे में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही। भाव के साथ भगवान को जो भी समर्पित करो, भाव के साथ समर्पित करो। भाव रहेगा ना तब न तरोगे। भीड़ में जाओ कैसे होगा। जय हो। बहुत सुंदर है। भीड़ में गए हैं, महिला को खींच दिया ट्रेन से, खुद चढ़ गए। कहां जा रहे हैं? संगम, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा स्नान, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मन में आपके भाव क्या है? भाव सही होगा तब न होगा, काम बनेगा। पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ मंदिर में सब जगह पूजा पाठ होता है। पूजा करने से कौन कौन तर गया। अरे पूजा करने से कौन कौन तर गया। तो पंडित क्यों नहीं तर गया, तो पंडित क्यों नहीं तर गया। जिसका मंदिर में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। देखिए प्रेम भक्तों, जो लोग आप सुन रहे हो, हमारा भाव ये नहीं है कि आप पूजा न करें, आप गंगा स्नान न करें, आप फूल न चढ़ाएं, आप चंदन न लगाएं, ऐसा कोई भाव नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो भी काम करें भाव के साथ करें, हृदय में परमात्मा का स्मरण करते हुए करें। अरे पर पेड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे को कष्ट न पहुंचे ऐसा काम करना चाहिए। कष्ट आप देते हैं और आप गंगा में डुबकी मार रहे हैं, कैसे कैसे तरेंगे? मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा।
अरे छहो शास्त्र 10 वेद में बात लिखी है दोए, सुख देन है सुख होते है, दुख देन है दुख हो। आदरणीय राहुल वाजपेयी जी और प्रतिष्ठा जी भी सुन रही हैं ये बात। हम ये संगम जाने वाले, गंगा स्नान करने वाले दर्शनार्थियों से बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं कि ना जाएं, बिल्कुल जाएं, जाना चाहिए। सनातन की खूबसूरती है गंगा स्नान, लेकिन ये मन में भाव ला करके जाएं कि मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं पाप करूं और माता जी का सिर्फ यही काम है कि हमारे पापों को धोए। ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। होएगा तभी जब भाव निर्मल होगा। इस पूरी 15-20 मिनट का जो ये प्रसंग है आप लोग अवश्य सुनिए, YouTube पे इसको अपलोड हो जाएगा। जब पार्वती जी मैया खूबसूरत बन करके और महादेव बाबा वृद्ध बन करके, कोढ़ी बन करके संगम के किनारे, गंगा के किनारे बैठे तो पूरे 2 करोड़ लोग निकल गए। किसी ने पार्वती जी से कहा हमारे यहाँ चलो, कहाँ बुढ़े के पास बैठी हो, कोढ़ी है। किसी ने मजाक किया, किसी ने मस्खरी की, किसी ने भी मदद नहीं की। सिर्फ एक व्यक्ति ने मदद की और मां जा करके उनके वृद्ध पति को स्नान कराया। तब भोलेनाथ जी ने कहा ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप जाइए ना, नहाइए, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। आप किसी के शरीर के ऊपर लात रख करके ब्रह्म मुहूर्त में मौनी अमावस्या को स्नान कर रहे हैं, आपको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। आप भीड़ होए कहीं भी नहा लो। एक बार का एक दृष्टांत आपको और सुनाते हैं। एक बार एक गंगोमुख से लेकर के एक संत की टोली कांवर लेकर के चलती है। जब कांवर लेकर के चलती है, बैजनाथ धाम के लिए जा रही है। आप दूरी का अंदाजा कर लीजिए, लगा लीजिए कहां से गंगा मैया निकली हैं। और जब बैजनाथ बाबा के दर्शन करने के थोड़ा ही दूर रह गए, तपती हुई धूप थी, बहुत तपती हुई धूप थी। पूरी टोली जा रही थी कहां? बैजनाथ धाम बाबा को ये कांवर चढ़ाएंगे। वहां पर एक पशु था, गधा, बिलख रहा था प्यास के मारे कि 2 बूंद पानी मिले और उसके प्राण बच जाएंगे। सब निकल गए, किसी ने उसके मुख में उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं की। उसमें से एक बाबा जी थे संत, उन्होंने कहा जय भोलेनाथ और अपने कांवर की दोनों बोतलें उस तड़पते हुए गधे के मुंह में डाल दी। बोले हमारी कांवर यहीं पर पूर्ण हो गई, हमने भोलेनाथ को कांवर चढ़ा दी। मित्रों, वो गधा जो तड़प रहा था, जैसे ही गंगा जल को प्राप्त किया, भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। बोले जाओ सिद्ध, आपको ही इस कांवड़ का फल मिलने वाला है। तरेगा वही जिसके मन में हरि है, तरेगा वही। अरे गंगा नहाने से कौन कौन तर गया, गंगा नहाने से कौन कौन तर गया, कौन पापी तर गया, तो मीन क्यों नहीं तर गई, हाँ मछली क्यों नहीं तर गई। जिसका गंगा जी में घर है, तरेगा वही जिसके मन में हरि है। बहुत दिन से हमारा भी मन था कि प्रयागराज संगम के ऊपर कुछ न कुछ कहा जाए। कृपया इस बातों को कोई लोग अन्यथा मत लेना। मेरा सिर्फ इतना कहने का भाव है कि जो भी काम किया जाए उस काम में दूसरे का अहित न हो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ऐसा कोई काम न किया जाए। भाव के साथ यदि आप कहीं पर भी जाकर के संगम में स्नान करेंगे, आप उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो बस पुण्य मिल गया। एक संत तो कहते हैं कि वहां के नल से भी अगर स्नान कर लो तो पुण्य मिल गया। एक संत कहते हैं खाली गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है।
खाली दर्शन कर लो, संत महात्माओं को प्रणाम कर लो, गंगा मैया से आचमनी कर लो, जहां घाट मिले वहां नहा लो। आप उस क्षेत्र में ही पहुंच गए जहां समस्त देवी देवता बाबा साधु बाबा के भेष में टहल रहे हैं, वहां से ही पुण्य है। भाव, आपका भाव निर्मल होना चाहिए। इसलिए हमारी समस्त श्रद्धालुओं से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग जरूर जाएं, संगम जाएं, गंगा स्नान करें, भगवान को पूजा करें, सब करें, लेकिन अपने भाव के साथ करें। किसी को पीड़ा देकर नहीं करना चाहिए। बड़ी दुखद घटनाएं। मन के भावों को निर्मल रखने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जय हनुमत दास महाराज जी। आज के इस युग में हमारे राहुल भैया लिखते हैं कि इस युग में जब लोगों में सबसे ज्यादा समय का अभाव है, तो आप जन कल्याण के लिए राम कथा का सुंदर पाठ ही नहीं, उससे ले जा सकने वाली शिक्षा, राम सिया राम सीताराम जय जय राम मेरे राम राम, बहुत सुंदर आपने लिखा। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत हृदय के साथ सुनते हैं, बहुत सुंदर है। हम कुछ कह नहीं पाते।